हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देख चुका है कि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी, है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। ये दोनों टर्म प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये आप जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब पढ़ते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर या वर्नियर हाइट गेज, कोई भी आप जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं तो ये दोनों टर्म बार बार आता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में, दोनों टर्म्स में हमें लगता है कि दोनों सेम है या दोनों क्या होता है बहुतों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यही आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या है ना। एक्यूरेसी का डिफिनेशन क्या कहता है? तो एक्यूरेसी का डिफिनेशन ये कहता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, है ना। डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है? उसका एक्चुअल वास्तविक वैल्यू, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक साइज होता है जिसमें वो बना है, या जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपका एक साइज दिया हुआ होता है, वही आपका क्या है? ट्रू वैल्यू, है ना। लेकिन अब जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब आप उसका मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आएगा वो मेजरमेंट वैल्यू होगा, मेजरिंग वैल्यू होगा, जो वो इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट के बाद आया है। और ट्रू वैल्यू जो आपको दिया हुआ होता है या किसी ऑब्जेक्ट का जो वास्तविक साइज होता है, रियल साइज होता है, वो आपका है ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी ये कहता है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, यानी कि आपका जो मेजरिंग वैल्यू है, जो आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है, वो आपका कितना नज़दीक है ट्रू वैल्यू का, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप 5 mm का कोई एक रोड को मेजरमेंट करते हैं माइक्रोमीटर से, ठीक है, ये आपका ट्रू वैल्यू है। वो 5 mm आपका ट्रू वैल्यू है। लेकिन आप जब इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग माइक्रोमीटर से आप मेजरमेंट करेंगे तो आपका 5.0001 mm, या बहुत ज़्यादा अगर एक्यूरेसी हुआ तो आपका 5.0000 ऐसे आएगा। ठीक है, वैल्यू आएगा। यानी कि ये आपका जो ट्रू वैल्यू है और ये आपका मेजरिंग वैल्यू है ना। कितना नज़दीक है दोनों का वैल्यू? जितना नज़दीक होगा आपका वैल्यू, वो उतना वो एक्यूरेट होगा, यानी कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना एक्यूरेसी वाला होगा, है ना। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किसको कहेंगे? एरर। तो एरर जो होता है आपका ट्रू वैल्यू और आपका मेजरिंग वैल्यू, है ना, मेजरिंग वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, है ना। यानी कि त्रुटि, हिंदी में जिसे हमने कहते हैं त्रुटि, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें 5 mm हमारा ट्रू वैल्यू है और यहाँ पे मेजरिंग वैल्यू हमारा 5.001 mm है, तो इसमें त्रुटि कितना का हुआ? तो इसमें हमारा त्रुटि हो गया 0.0001 mm का, है ना। तो ये आपका एक्यूरेसी हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें प्रिसीजन का, तो प्रिसीजन क्या कहता है? तो इसका डिफिनेशन ये कहता है कि रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट,
है ना, रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग वैल्यू। यानी कि आपका मेजरिंग वैल्यू कितना बार बार रिपीट हो रहा है। फिर से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कोई वैल्यू का। जैसे कि आपका जो वैल्यू है 5 mm आपको मेजरमेंट करना है, ये आपका ट्रू वैल्यू है। आप जब मेजरमेंट करते हैं माइक्रोमीटर से या वर्नियर कैलिपर से, तो आपका मेजरमेंट 5.01 आता है, एक बार 5.02 आता है, या 5.01, या बार बार जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो 5.01 या 5 mm ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू बार बार आप कितनी बार भी मेजरमेंट कर लें उसी इंस्ट्रूमेंट को, तो आपका मेजरमेंट यही आने वाला है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है आपका मेजरिंग वैल्यू। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें मेजरिंग वैल्यू बार बार रिपीट होता है, हम कभी भी मेजरमेंट कर लें 5 mm उतना ही आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि माइक्रोमीटर का बात करें तो माइक्रोमीटर हमारा मोर एक्यूरेट एंड प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो ये तो आपने समझ लिया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यदि आपको अब भी नहीं समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक ड्राइंग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक आप देख सकते हैं 3 बोर्ड लगे हुए हैं। ये बोर्ड आपका जो हम लोग निशाना लगाते हैं, एक तीरंदाज होता है या जो निशानेबाज होता है, जब सपोज कीजिए यहाँ पे निशाना लगा रहा है, ये यहाँ पे इसके एकदम सेंटर पे आपका ट्रू वैल्यू है। तो जब निशाना जब यहाँ पे लगाया जाएगा तो एक निशानेबाज क्या किया, निशाना लगाया तो उसका तीर यहाँ पे एक बार लगा और सारा तीर इसी के आसपास में लगा, है ना। पहली बार यहाँ पे लगा और बाकी तीर भी सपोज यहाँ पे लगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका ट्रू वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन तीर यहाँ पे लग रहा है, काफी दूर में है। तब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक ही जगह तो लगा है, बार बार अगर लगाया तो तीर, जब उस निशाना लगाया तो उसका जो वैल्यू मतलब तीर है आसपास में ही लगा। तब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो इस तरह का जो अगर निशाना लगता है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन तो है। ठीक है, एक मिनट, वैल्यू जो है हमारा वो प्रिसीजन तो है, लेकिन एक मिनट, स्पेलिंग एक, प्रिसीजन तो है लेकिन क्या एक्यूरेसी है, नहीं। तो इसे हम कहेंगे प्रिसीजन बट नॉट एक्यूरेसी। ठीक, सेकेंड केस में अगर यही बात करें तो सेकेंड केस में अलग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सेकेंड केस में अगर बात करें तो ये हमारा यहाँ पे फिर से ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है, सही निशाना यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आपका निशाना ठीक यहीं पे लगा, लेकिन एक बार तो यहाँ लगा, एक बार यहाँ लग रहा है, 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 यहाँ पे एक बार, 5 बार आपने तीर लगाया। अब पांचों बार अलग अलग जगह पे लगा। तब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ना एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। ठीक है, नो एक्यूरेसी एंड नो प्रिसीजन। उसी तरह से अगर आपने 5 तीर लगाया यहाँ आपने, और पांचों तीर आपका सेम एकदम सेंटर पे लगा है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें एक्यूरेसी भी है, ठीक है, और प्रिसीजन भी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और
चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।